अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कराची की कहानी, कराची की ज़ुबानी। और आज हमारे साथ कौन है सलमान अंसारी। और क्या आप अपना तारुफ करवाएंगे? मैं बाबू बनगाँव का ओनर हूँ और कराची का लोकल हूँ। मेरी पैदाइश ही कराची की है। जी। और आप बाबू बन कबाब का आपका कैसे इंट्रोडक्शन हुआ? कैसे आपने ये मेरे दादा आए थे इंडिया से, परदादा बेसिकली। और तो उन्होंने यहाँ पे बनगाँव लॉन्च किए थे और तब से ये बनगाँव यहाँ पे कराची में बहुत फेमस है। आपका बचपन वगैरह कराची में कैसा गुजरा? मेरा तो बचपन कराची में ही गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है। अमन अमान था कराची में। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है। उस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, सस्ताई का दौर था और सब खुशहाल थे। अब तो बिल्कुल बहुत टफ हो गई है कराची की लाइफ। आपकी सबसे पसंदीदा याद क्या है कराची के मुतल्लिक? कराची से मेरी ऐसी कोई यादें नहीं है। कराची बहुत अच्छा रोशनियों का शहर है, बहुत अच्छा शहर हुआ करता था, लेकिन अब तो कराची बर्बाद हो गया है। आपको क्यों लगता है कि कराची बर्बाद हो गया है? कराची क्यों बर्बाद हो गया है? लगता है मुझे क्या, दुनिया को पता है बर्बाद हो गया है। अब यहाँ से निकले हैं, पहले तो अब ट्रैफिक से लड़े हैं, खड्डों से लड़े हैं, उसके बाद मिट्टी के अंदर घर पहुँचे हैं, फिर रैश हो, फैमिली को क्या टाइम देंगे? वैसे ही टफ लाइफ हो चुकी है। इस्लामाबाद जाएँ आप, लाहौर जाएँ, वहाँ की लाइफ वो गुजारेंगी तो आपको पता चल जाएगा कराची क्या हुआ है। आपको बन कबाब बनाना किसने सिखाया और कैसे आप शुरू हुए इस काम पे? ये मेरा फैमिली बिज़नेस है, मैं यहाँ पे आता था अपने अब्बू के साथ, देखता था, आहिस्ता-आहिस्ता सीख गया और उसके बाद ज़िम्मेदारी आ गई, तो खुद बनाने लग गए, खुद खड़े हो गए, जब लेबर नहीं होती। लॉकडाउन आया, कराची के अंदर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में जितने भी मतलब है जिस जगह के सिटीज़न थे, वो सब अपने-अपने शहर चले गए, सिर्फ़ कराची वाले रह गए थे, तो उसमें सब कुछ सीख लिया। तो कोविड का वक़्त आपके लिए कैसे गुज़रा था? क्या आपने देखा उस वक़्त? कोविड का वक़्त बहुत मुश्किल गुज़रा था, लेकिन जो है फिर भी अल्लाह का करम था, थोड़ी सच्चाई थी, इमरान खान की हुकूमत थी, गुज़र गया वो। और आपके लिए सफ़र करना आसान था? कैसे हुआ? बाबू बन कबाब 1961 से चलता आ रहा है। हाँ, तो ये मेरे दादा-अब्बू की मेहनत थी कि 1961 में उन्होंने लगाया, उसके बाद मेरे दादा ने सँभाला, उसके बाद मेरे वालिद साहब ने सँभाला। ये हमारा फैमिली बिज़नेस है और अल्लाह का करम है, लोगों ने बहुत अप्रोच किया, बहुत सपोर्ट किया है, लोगों को बहुत पसंद है बन कबाब। ये पहले पाकिस्तान के बन कबाब हैं जो मेरे दादा लेके आए थे यहाँ पर। लोगों को आज तक ये बहुत पसंद आते हैं, लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं, पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा की बहुत इज़्ज़त करते हैं और आज तक ये वही मयार, वही कारोबार चल रहा है। आपकी कोई पसंदीदा कोई कस्टमर आपको याद है जो आया हो और आपकी याद में रह गया हो? कोई ऐसी बातचीत उससे हुई हो? बस नहीं, कस्टमर तो काफ़ी सारे आते हैं, जैसे अभी दुबई में मतलब हालात ख़राब है, लोग दुबई से यहाँ आ रहे हैं वापसी अपने मुल्क और जो है हमारे पास आ रहे हैं, बोले हम इतने अरसे बाद खा रहे हैं, 12 साल बाद आए हैं, 14 साल बाद आए हैं और वही टेस्ट है, हमें बहुत मज़ा आता है। कराची की लाइफ़ ही ऐसी है, पाकिस्तान छोड़ के जाने का मतलब दिल ही नहीं करता है, लेकिन मजबूर होते हैं वो लोग के मतलब रोज़ी कमाने के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। तो आपको ये सब कुछ सुन के कैसा लगता है? मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, इससे क्या मतलब ये हम लोग की मतलब अपनी जगह है। जी। कराची की आपकी पसंदीदा जगह कौन-सी होगी? कराची की हमारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है अपना घर। अपना घर। घर आपका घर से मुतल्लिक कोई आपकी याद क्या है? किस एरिया में आप बड़े हुए थे? मैं मेरी मेरी रिहायशी और मेरी पैदाइशी अईज़ाबाद की है, 90 की। वहाँ क्या आप कोई किस्से बताएँ? वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ होगा। वहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पे तो अमन-ओ-अमान होता है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी वहीं आता था और वहाँ से जो है ना सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाती थी। हाँ, वहाँ का जो मतलब लोग बोलते थे हवा बनाते थे बहुत खतरनाक एरिया है ये वो, लेकिन कभी आप उस टाइम पे भी आती ना तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे जो है महाजनों की बहुत इज़्ज़त होती थी, उर्दू स्पीकिंग भी होती थी और कोई गैर मसलक भी आया था तो उसकी भी मतलब उसको भी सपोर्ट करके उसका भी मामला सॉल्व करते थे, अच्छे तरीके से, कि दोनों पार्टियों को हक में लेके फैसला हुआ है हो। आप आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी कैसी लगती है? आजकल आजकल आप क्या कर रहे हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी आजकल तो बहुत टफ़ है, जब से ये जंग के हालात हुए हैं, तो मतलब कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं है। सही है, हर बंदा मुश्किलों का शिकार हो चुका है, महँगाई इतनी हो चुकी है, 415 रुपए पेट्रोल जा चुका है। सही है, बंदा पेट्रोल डलवाए, बच्चों का दूध ले, अपने घर को देखे, क्या करे? हर बंदा परेशान है। आपको लग कस्टमर नहीं है अभी मार्केट में। आपको लगता है कि
बाबू बन कबाब और ज़्यादा साल चलता रहेगा? आपके बच्चे और उनके बच्चे भी ये रीत रिवायत जारी रखेंगे? बिज़नेस तो एक ऐसी चीज़ है ना, बड़े-बुज़ुर्ग मतलब एक पेड़ की तरह होता है, बड़े-बुज़ुर्ग लगा के जाते हैं, फिर बच्चे उनके बच्चे सब खाते रहते हैं वो फल, जो बड़े-बुज़ुर्ग का आते हैं, बो के जाते हैं। वो हमारे वालिद साहब ने, दादा ने जो है बिज़नेस खोला, वो बिज़नेस जो है प्रमोट हो रहा है, ऐसा-ऐसा वो बढ़ भी रहा है और ये मेरे बच्चे क्या मतलब मेरी आने वाली नस्लें भी शायद यही इसको रन करें, इसकी ब्रांचें और बन जाएँ, पूरे मुल्क में हो जाएँ। इसका तो बता नहीं सकता, लेकिन लोगों को जितना टेस्ट पसंद आएगा, लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उतना काम हमारा अच्छा होगा। हुँ। अगर आप अ, अपने आप को कोई एडवाइस देते, छोटे सलमान को, तो आप क्या बोलते? मैं अपने छोटे सलमान को सलाह देना चाहता हूँ, उसको यही सलाह देता है कि उसी टाइम मूव करके माइग्रेट होके जो है ना मुल्क से बाहर निकल जाता है, अमेरिका वगैरह। तो इस आप मुल्क में नहीं रहता। इस मुल्क में आप नहीं रहते मतलब फिर बाबू बन कबाब कहाँ होता? नहीं, ये तो हमारा फैमिली बिज़नेस है, वो चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। एक पेड़ है ना, अब जो मतलब पूरा खानदान हमारा उसमें इन्वॉल्व है। कहीं हमारी एक ब्रांच नहीं है, हमारी कराची के यहाँ 17 ब्रांचें हैं, ये तो चलती रहती। और वो सारी ब्रांचेज़ आपकी फैमिली में ही चलती आ रही हैं? बिल्कुल, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, ये सब रन करते हैं। खैर शुक्रिया आपके वक़्त के लिए कि मोस्ट वेलकम। ये था एक और एपिसोड कराची की कहानी, कराची की ज़ुबानी का। आप सबके वक़्त का शुक्रिया। हम मिलेंगे आपको एक और एपिसोड में। ये थे सलमान भाई, शुक्रिया।